परीक्षा का परिणाम प्रणयनी परिचय है। कि जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था और निम्नलन देव राज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। कि उस पर ही शर्त लगा नपवर, कि उस पर ही शर्त लगा नपवर, बैठे हैं आर परीक्षा में अप्रतिभी वीरों से शूल नहीं बैठाना इसी प्रतिज्ञा। कि राजा की सौगंध शपथ, राजा की सब सौगंध शपथ इस धनवा द्वारा पूर्ण होगी और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। जो भी वीर इस धनुष को दो भागों में परिवर्तित कर देगा उसी के साथ में सीता का विवाह कर दिया जाएगा। और जैसे ही इतना कहा तो राजाओं में होड़ लग गई कि भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन करई नजारा। भूप साहस 10 एक ही 12 भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन करई नजारा। नहीं उठ रहा है, यूं शंका है शंकाएं सब खत्म करें आज हम। कि भूप साहस 10 एक ही 12। मैंने पहले दिन बताया था रामायण में 17 चौपाइयां ऐसी जिनमें एक बार शब्द आया है और जहां पर एक बार शब्द है वहां पर अंतर कथा है। ये बात यहां की नहीं है। एक ही 12 भूप साहस 10 एक ही 12। इस पर लोग टिप्पणी करते हैं कि कितना बड़ा धनुष था जो 10,000 राजा एक साथ में लग गए। और यदि लग भी गए मान लिया तो 10,000 राजाओं से टूट जाता तो सीता का विवाह किसके साथ होता? तो फिर युद्ध कराया जाता, जो जीतता उसी को सीता का विवाह होता। लेकिन इसका समाधान ये नहीं है, ये तो लोगों के अपने अपने मत हैं। एक ही 12। एक बार रावण गया कैलाश पर्वत, जाकर के भोले बाबा की तपस्या की और भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा ने कहा लंकेश अब क्या मांगने आए हो? बोले कुछ नहीं है, मुझे अजगर धनुष चाहिए। धनुष मुझे चाहिए। तो भोले बाबा ने सोचा कि ये हठी भक्त मानेगा भी नहीं और दे देते हैं तो भी बनता नहीं क्योंकि ये उत्पीड़न करेगा। लेकिन भोले बाबा ने उसको ये धनुष दे दिया, लेकिन एक शर्त लगा दी कि लंकेश इस धनुष को तुम जहां रख दोगे फिर दोबारा उठा नहीं पाओगे। तो ये तो अभिमानी था। बोला कोई बात नहीं, 20 भुजाएं हैं, एक एक हाथ पर बदल बदल करके मैं लंका में ले जाऊंगा। ये चल दिया।
चलते चलते ये जनकपुर में प्रवेश करता है और जैसे ही जनकपुर में उसने प्रवेश किया तो भगवान की योग माया के द्वारा इसे लक्षणिका लगने लगी। और जब लक्षणिका लगने लगी तो अब ये सोच रहा कि यदि मैं धनुष को हाथ में लेकर के लक्षणिका करता हूं तो ये अपवित्र हो जाएगा और जमीन पर रखता हूं फिर मैं उठा नहीं पाऊंगा, तो ये विषम परिस्थिति में पड़ गया। तो इसने सोचा कि हमारे एक मित्र हैं सहस्त्राबाहु, उनको बुलाते हैं। तो इसने आकर्षण मंत्र का जाप किया। सहस्त्राबाहु आया, कहा कहो मित्र क्यों याद किया? आज भी आकर्षण मंत्र है, सबसे बड़ा आकर्षण मंत्र है मोबाइल, हाल खबर पहुंचेगी। लेकिन इससे भी बड़ा वेद का मंत्र है, बिना खर्च किए किसी को बुला सकते हैं और किसी को बस में भी कर सकते हैं। तो याद किया, वो आया तो कहा मित्र मुझे लक्षणिका लगी है, थोड़ी देर के लिए धनुष को धारण कर लो। ले लिया सहस्त्राबाहु ने, इसने पूरी बात नहीं बता पाई। इधर सहस्त्राबाहु ने धनुष लिया और ये रावण लक्षणिका करने के लिए बैठ गया। काफी देर हो गई जब ये लक्षणिका करके नहीं उठा, क्योंकि वहां तो माया थी भगवान की। तो सहस्त्राबाहु ने सोचा कि हमें अपना नौकर बनाना चाहता है, सबको बंदी बना लिया, क्या हमको भी बनाना चाहता है? क्योंकि पहलवान है, बलवान है। तो क्रोध में आकर के सहस्त्राबाहु ने धनुष को वहीं पर रख दिया और जैसे ही रखा, इधर धनुष रखा और इधर रावण की लक्षणिका बंद हुई। उठ करके खड़ा हुआ, देखा मित्र ये क्या कर दिया, अब ये मैं धनुष नहीं उठा पाऊंगा। तो सहस्त्राबाहु का चिंता क्यों करते हो, दोनों लोग मिलकर के उठाऊंगा। उसी लिए चौपाई लिख दी गई कि भूप राजा सहस्र सहस्त्राबाहु 10 दशानन एक ही बारा। दोनों लोग एक साथ में लगे और लगे उठावन तरही न डारा। तभी तो रावण ने जनकपुरी में रावण बाण छुआ नहीं चापा, नहीं छुआ उसने, क्योंकि जानता था मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो इधर वीरों में होड़ लगी है, इधर लंकेश